आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा देखना, कभी भी अगर इन्वर्स में अगर कुछ भी गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल x टेंस टू या फिर y कुछ भी यहाँ पे हो, मान लो कि साइन इन्वर्स 4 गिवन है, सिंपली क्या करना, जो भी यहाँ पे इन्वर्स का जो गिवन है उसको डेटा को क्या करना, यहाँ पे मुझे शिफ्ट कर देना, मीन्स नेगेटिव से यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स साइन x टेंस टू कितना हो गया 4 हो गया, ये काम नहीं पड़ गया। और एक बात हमेशा देना, ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक वगैरह में सॉल्व करने के लिए मिलता है, हमेशा उसको मुझे क्या करना है, टी मान के एज्यूम करना है एंड देन क्या करना है, हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें ना क्या है, क्वेश्चन है बहुत डिफरेंट टाइप के, अभी फैक्टराइजेशन टाइप का क्वेश्चन देखा, फिर तुम रेशनलाइजेशन का देखो, फिर बाइनोमियल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो लिमिट चैप्टर थ्योरेटिकल बातें बहुत कम है, क्वेश्चन जो है ना वो बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से एक ही पॉइंट है पढ़ना। ये हिल क्यों रहा है कैमरा, एक सेकंड होल्ड ऑन, ठीक है। अब ठीक है, वो शायद थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना हिल रहा था। तो देखो मैंने क्या होता है कि कभी भी यहाँ पे नेगेटिव वाला गिवन, तो नेगेटिव हमेशा क्या होगा, इस तरफ मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा, देखो इस तरफ मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा पॉजिटिव में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा पॉइंट को याद रखेगा। ये जो क्वेश्चन है तो मैं दो कंसेप्ट यहाँ पे सिखाया, इसने क्या बोला, एक तो अगर कभी भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को हमेशा इस तरफ ट्रांसफर करना जिससे वो पॉजिटिव हो जाए, ऊपर में इन्वर्स हो उसको इधर भेज देना, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा इसने ये सिखाया कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आता है कभी एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, तो क्या होगा, सिंपली तुम उसको टी मान के क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देखना है वो है रेशनलाइजेशन से रिलेटेड, रेशनलाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रेशनलाइजेशन बचपन 7th 8th 9th 7th से ही स्टार्ट हो जाता है रेशनलाइजेशन कराना, इस टाइप से। देखो ऐसे लिखा होगा कभी, जैसे मैंने, ठीक है मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि रेशनलाइजेशन होता है क्या। देखो रेशनलाइजेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, नाम तो सुना ही होगा रेशनलाइजेशन, कई बार सुना होगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा, बट इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है रेशनलाइजेशन का, तुमने बहुत 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक, ठीक है। क्या होता है रेशनलाइजेशन, देखो बता रहा हूँ मैं इसको सिंपली क्वेश्चन के तौर पर समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें गिवन है √x, चलो इसके अंदर पूरे √x -2 ऐसे कोई दे दे, और चलो नीचे डिवाइड बाय, चलो मैं x माइनस नहीं भी देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, √x -2 डिवाइड बाय x -5 दे। किसी ने बोला मुझे इसको रेशनलाइज करो, किसी ने मुझे ये बोला कि मैं इसे रेशनलाइज करूँ। अब रेशनलाइज हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, रेशनलाइजेशन का सीधा सा एक फंडा है, जिसे भी रेशनलाइज करना हो सबसे पहले चुपचाप उसे लिख दो, √x -1 और ये -2 बाहर है, डिवाइड बाय x -5 लिख दो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझो, एक ही स्टेप में सब समझ जाओगा। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ, लगाया तुमने, जो यहाँ पे लिखा है सेम एज इट इज टर्म लिखो, यहाँ पे √x -1 लिखा, यहाँ पे क्या सिंबल था, यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास, सॉरी माइनस के जगह क्या करो, प्लस लगाओ, दैट्स इट। जो मैं बोल रहा हूँ करते चलो, बाकी कुछ नहीं करना है, पे ये नहीं छिड़कानी करना है, सिंपली नीचे भी वही कर दो, √x -1 +2। यार एकदम सिंपल है, मैंने बिल्कुल सही, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि यार रेशनलाइजेशन करना है नहीं करना है। मैं बोलूँगा देख, रेशनलाइजेशन करने के लिए तुझे कैसे पता, कभी भी अगर रूट के अंदर कुछ भी अगर लिखा हो, समझ जाना रेशनलाइजेशन के बारे में बात करो, या फिर रूट के बारे में डिस्कस करो, समझ जाना वहाँ पे मुझे रेशनलाइजेशन करना होगा। यार रेशनलाइजेशन का थोड़ा सा और फील दिलता है। मैंने यहाँ पे ये बोला कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सिंपल सा ये देख, जैसे मान लो तुम्हारे पास √a माइनस रूट भी अलग अलग दिया हुआ, ठीक है, ऐसे तुम्हें दे दे, सिंपली यही क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल, और कोई बोले इसका रेशनलाइज करो, क्या करोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं गिवन है तो डरना नहीं उसको देखे, √a -√b लिखा, नीचे क्या लिखो 1 लिखो, मल्टीप्लाई क्या करो, √a जो ये सिंबल है यहाँ पे नेगेटिव है बीच में लगा दो क्या प्लस, सिंपली ऊपर नीचे दोनों जगह वही लिख दो, √a + √b, खत्म कहानी, हो गया रेशनलाइज। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये जो है ये क्या दिख रहा है, मान लो इसको अगर मैं a मान लूँ और इस टर्म को b, तो ये मुझे दिख रहा है a -b, ये वाला टर्म मुझे क्या दिख रहा है a, और इसको तो हमने b माना था, ये a + b, a -b और a + b हमें कुछ फॉर्मूला दे रहा होता है, क्या दे रहा होता है, a² - b²। तो जब इसको सॉल्व करोगे, देखो a -b a + b, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या वो a² - b² का आइडेंटिटी बना, a कौन था, x -1 हो गया, यहाँ पे b कौन था 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, खत्म कहानी, सो सिंपल एज दैट। यार मतलब कि मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूँ कि रेशनलाइजेशन अगर मुझे कभी भी करना हो, फिर से एक बार बता, मुझे कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, मैं बोलो देखो ध्यान से यहाँ पे पूरा एक वापस से मैं एक करके स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी किसी का भी देखो मेरा थोड़ा सा वॉइस लो होगा, ठीक है, कोशिश करना उसको कॉपरेट करने का। अगर कभी भी तुम्हें रेशनलाइजेशन करना हो, सिंपली क्या दिमाग में बैठाना, मुझे क्या करना है, रेशनलाइजेशन कब करूँगा, मेरे दिमाग में कब ये राइज हुआ कि मुझे रेशनलाइजेशन करना है, कभी भी रूट के अंदर कुछ गिवन हो, या फिर रूट के अंदर रूट गिवन हो, या फिर रूट + रूट, ऐसे कभी भी कुछ गिवन हो, तो दिमाग में ये फिट करना, ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे, जो भी यहाँ पे गिवन है जिसका रेशनलाइजेशन तुम्हें करना है, जो भी यहाँ पे गिवन है, सिंपली मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, इसको इसके यहाँ पे एज इट इज लिखा, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, फिर मैं
ऊपर नीचे सिंपली कर दिया मल्टीप्लाई, ये मेरे पास a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके तरह देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। मतलब रेशनलाइजेशन करने का फायदा क्या हुआ? अच्छा यार ये तो बता बेनिफिट क्या हुआ? रेशनलाइजेशन करने का ये बेनिफिट होता है जो भी रूट में रहता है वो रूट में ना रह के सिंप्लीफाई हो गया, कुछ हमारे पास नॉर्मल कन्वर्ट। जैसे देखो x माइनस वन डिवाइड बाई माइनस फोर हो गया, नीचे को क्या करोगे, नीचे को वही तुम्हें मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। गॉट पॉइंट। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो रेशनलाइजेशन का थोड़ा तो फंडा क्लियर हो गया होगा, बाकी एग्जांपल के तौर पे समझते चलोगे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। पर इतना समझ आएगा रेशनलाइजेशन करते गए। रेशनलाइजेशन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अगर रूट में गिवन हो तो रेशनलाइजेशन करना, रूट माइनस रूट हो, रूट प्लस रूट हो। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या था माइनस करता, यहाँ पे माइनस करता, ऊपर नीचे खत्म कहानी यार। मतलब रेशनलाइजेशन सिंपल है, जिसका भी मुझे रेशनलाइजेशन करना है बीच में मैं लगाऊंगा मल्टीप्लाई का सिंबल, जिसका भी करना है उसको एज इट इज लिखूंगा, बस जो भी यहाँ पे साइन होगा उसके अपोजिट कर दूंगा। बिल्कुल सही। कई बार क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल रेशनलाइजेशन। सिंगल रेशनलाइजेशन अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे गिवन होता रूट एक्स माइनस वन माइनस टू, और नीचे भी चलो रूट में होता रूट एक्स प्लस फोर माइनस एट लिखा होता। अब तो यार यहाँ पर ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा? ये जो है दिखाई दे रहा है ना एक सेकंड कैमरा, हाँ। अगर मान लो तुम्हारे पास दो रूट हो जाता, ऊपर भी रूट आ जाए और नीचे भी रूट हो जाए, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करूँगा? तो इन सबको सॉल्व करने के लिए हम इसको बोलते हैं डबल रेशनलाइजेशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल रेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं। कैसे देखो मैं, ठीक है मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास रूट एक्स माइनस वन माइनस टू था, ठीक है। अभी जस्ट मैं रेशनलाइजेशन समझा रहा हूँ, मैं लिमिट के क्वेश्चन पे नहीं आया। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन गिवन है रूट एक्स माइनस वन माइनस टू गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे लेटर से नीचे मैं ले लूँ रूट एक्स प्लस फोर, चलो माइनस एट ले लेता हूँ। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, किसी ने बोला तुम इसको रेशनलाइज करो। यार रेशनलाइज करना है, मुझे पता है रेशनलाइज कब करूँगा, जब मैं रूट के अंदर हूँ। लेकिन मेरे मन में क्वेश्चन अराइज हुआ, मेरे मन में ये सवाल अराइज हुआ, यार यहाँ पे तो दो रूट है, एक तो ये पहला रूट एंड ये दूसरा रूट। अब दो रूट का तो मैंने रेशनलाइजेशन करना सीखा नहीं, बिल्कुल सही। तो हम इसको कैसे सॉल्व करूँगा? तो मैंने बोला देख ध्यान से, डरना नहीं है। सबसे पहले क्या कर, जो पहला वाला है, जो फर्स्ट वाला है, इसको सेलेक्ट कर, इसको रेशनलाइज कर दे। कैसे करूँगा? बीच में लगूंगा मल्टीप्लाई का सिंबल, जो ये गिवन है एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट, रूट एक्स माइनस सिंबल क्या माइनस, यहाँ लगूंगा बीच में प्लस टू, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे भी मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, रूट एक्स माइनस वन प्लस टू लिख दिया यहाँ तक पूरा आउट, यहाँ तक पूरा आउट। अब क्या कर, मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा बीच में। अब क्या कर, नीचे वाले को उठा, नीचे वाले को उठाया तूने, अब इसका क्या कर, रेशनलाइज कर दे। कैसे करोगे? लिखो जो गिवन है उसको एज इट इज रूट एक्स प्लस फोर, बीच में क्या है माइनस, यहाँ लगा दो प्लस एट डिवाइड बाय, जो ऊपर लिखा है उसको एज इट इज मुझे नीचे लिखना पड़ेगा रूट एक्स प्लस फोर प्लस एट, खत्म कहानी। मतलब यार डबल रेशनलाइजेशन का मतलब, इसको हम बोलते हैं क्या, डबल रेशनलाइजेशन। डबल रेशनलाइजेशन, ठीक है। स्पेलिंग देखना, डबल रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है अगर तुम्हें दो रूट में गिवन है उसको रेशनलाइज करना तो कैसे करोगे? उसको कोई घबराना नहीं है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले वाले को सेलेक्ट करूँगा, उसका रेशनलाइज करूँगा, फिर क्या करूँगा, दूसरे वाले को सेलेक्ट करूँगा, उसका क्या करूँगा, मैं रेशनलाइज करूँगा। बाकी क्या करना आगे सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे? देखो पहले ये पेयर से, पहले ये और ये, इन दोनों पेयर को सेलेक्ट करके सॉल्व किया। पहले हमेशा लिमिट में क्या करना, इन दोनों पेयर को तो सॉल्व कर लो। कैसे? ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के, बेचारा रह गया ये, तो इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐसे रख देना। कुछ ना कुछ वैल्यू वगैरह पुट करोगे, अपने आप क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये तो समझो रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, डबल हो सिंगल हो कर लोगे। अब तो कोई डाउट नहीं। अगर डबल होगा तो सिंपली दो बार रेशनलाइज करना, दो बार मल्टीप्लाई करना। सिंगल होगा तो सिंपली क्या करना, एक बार करना है। ट्रिपल आ जाए तो ट्रिपल हमारा मतलब कि कभी नहीं आएगा, बहुत रेयर रेट टू रेयर चांस है कि ट्रिपल रेशनलाइजेशन आ जाए। मोस्टली सिंगल या फिर डबल रेशनलाइजेशन में तुम्हारा काम क्या हो, निपट जाएगा, ठीक है। देखो ये सब तो फाउंडेशन है, रियलिटी में लिमिट का कोई क्वेश्चन नहीं देगा तुमसे। अच्छा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा अच्छा अब ये ले और उसका मुझे लिमिट का वैल्यू बता देना। वो क्वेश्चन ऐसा देगा, एग्जाम में ऐसा देगा कि जो बेसिक है उसका तो यूज हो ही रहा होगा, साथ में क्या हो, तुम्हारा खोपड़ी भी चलना चाहिए, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का एकदम शॉर्टकट चुटकी सा तरीका होता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले हम अब देखते हैं लिमिट में कैसे रेशनलाइजेशन का मैं यूज़ करता हूँ। क्रिटिकल बातें तो पढ़ लिया कि अच्छा रेशनलाइजेशन होता क्या है, कैसे मैं डबल रेशनलाइजेशन करूँगा, ठीक है। ये सब तो हमने देख लिया। अब देखते हैं इसको कैसे बेसिकली अप्लाई किया जाता है। तुम भी वहाँ से ज़्यादा तरीके से मतलब कि सीखोगे और कुछ पता चलेगा, ठीक है। सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें रेशनलाइजेशन करना है। देखो रेशनलाइजेशन समझ तो आ गया ना कैसे बेसिकली किया जाता है। रेशनलाइजेशन को क्वेश्चन को पहचानने के लिए सिंपल सा दो तरीका है। अगर कभी भी रूट के अंदर गिवन हो, ठीक है, या फिर रूट माइनस रूट ऐसा को क्वेश्चन हो, या फिर रूट प्लस ऐसा कभी क्वेश्चन हो जाए, या फिर रूट डिवाइड बाय रूट ऐसा, रूट के अंदर अगर कभी भी इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाना, दिमाग में फिट कर लेना हमेशा मुझे किसका हेल्प लेना है, रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइज देखो क्या होता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग में यही स्ट्राइक नहीं करता यार मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कभी भी रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तो हमेशा याद रखना मुझे रेशनलाइजेशन का हेल्प लेना है एनी हाउ। गॉट माय पॉइंट। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जो भी रूट के अंदर गिवन है, ठीक है,
जैसे रूट एक्स माइनस 1 -2 गिवन था, कुछ भी हो सकता था। जैसे मान लो यहाँ पे भी अगर रूट 2 होता तो सिंपली मैं यहाँ पे भी रूट लेता। देखो जो भी है ना, ऊपर में मान लो ऊपर में कुछ भी गिवन, ऊपर हो चाहे नीचे, कभी भी किसी का भी रेशनलाइजेशन करना, जो भी गिवन हो सेम एज इट इज को क्या करो, ऊपर नीचे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। बस एक चीज़ डिफरेंट होगा क्या, जो यहाँ पे साइन होगा, जो भी इसका पास साइन होगा, जिसका भी तुम रेशनलाइजेशन करोगे, जो भी उसके पास साइन होगा, जस्ट उसका अपोजिट तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। क्यों लिखो, ताकि वो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाए, रूट वगैरह हट के मेरे को सिंपली नॉर्मल सा मुझे आंसर मिल जाए। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का हेल्प लेते हैं। मन में ये क्वेश्चन राइज हुआ, यार रेशनलाइजेशन को करने का जरूरत क्या नीड हो गया। रेशनलाइजेशन को करने का नीड हमारे पास ये था कि हमें क्या करना था, रूट को हटाना था। अब रूट को हटाने के लिए करे तो करे क्या, ठीक है, रूट को हटाने के लिए एक तरीका होता है स्क्वायर करने का, लेकिन स्क्वायर करते तो कॉम्प्लेक्स हो रहा था। इसलिए उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने या फिर जिसने भी डिस्कवर किया, उन लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम रेशनलाइजेशन मेथड को डेवलप किया जाए, जिससे क्या हो कि हमारा इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सके। ठीक है, तो अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया लिमिट, चलो x टेंस टू, मैं 5 ले लेता हूँ, रूट एक्स, जो अभी रेशनलाइजेशन कराया था ना उसी का एग्जाम्पल, चलो रूट एक्स -1 -2 डिवाइड बाय एक्स -5। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो लिमिट का कैसा भी क्वेश्चन है, तुम्हें डरना नहीं है। पहली बात, सबसे पहले क्या करना, जो बेसिक स्टेप्स है, जो मैंने बेसिक स्टेप्स बताया कि ये हमें एक एक करके फॉलो करना है, सेम एज इट इज तुम क्या करो, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चेक। मैं चेक करूंगा कि यार ये जो लिमिट है वो किस फॉर्म में मुझे गिवन है, क्या वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या फिर वो डिटरमिनेंट फॉर्म है। कैसे चेक करूंगा, सिंपल सी बात है, जो भी यहाँ पे लिमिट का वैल्यू गिवन है, एक एक करके यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दूंगा। कितना होगा एक्स की जगह, रूट 5 -1 -2 एज इट इज, 5 -1 क्या, कितना हो गया, रूट 4 -2, 5 -5 कितना हो गया, 0, रूट 4 किसका स्क्वायर होता है, 2, 2 -2 डिवाइड बाई 0, 2 -2 0 डिवाइड बाई 0। ओ भाई साहब, यार ये तो 0/0 फॉर्म है। मतलब कि ये क्वेश्चन है, ये 120% इनडिटरमिनेंट फॉर्म है मेरे पास। मतलब यार ये क्वेश्चन है वो IF है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये बात तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है मेरे को अब मैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाऊँ तो हटाऊँ कैसे। अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला होता तो मैं सिंपली इसको फैक्टराइज करके मैं रूट निकाल लेता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला या फिर क्यूबिक होता। लेकिन यहाँ पे तो रूट है यार, रूट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में एक मेथड आता है रेशनलाइजेशन, मैं उसका हेल्प लूँगा। अच्छा बिल्कुल सही। अब रेशनलाइजेशन में कैसे करूँगा, देख ध्यान से, क्वेश्चन मुझे गिवन है रूट एक्स -1 -2 डिवाइड बाय x -5। अब मैं रेशनलाइजेशन किसका कर सकता हूँ, जो रूट के अंदर गिवन है, मीन्स ये वाला पूरे टर्म को। अब मैं रेशनलाइजेशन कैसे करूँगा, सिंपली कुछ नहीं करूँगा, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाऊंगा, जो भी ये डेटा गिवन है एज इट इज कॉपी पेस्ट करूँगा, रूट एक्स -1, बीच में बस सिंबल क्या लगूंगा, जो भी यहाँ पे सिंबल हो, माइनस होगा तो मैं उसका जस्ट अपोजिट प्लस लगाऊंगा, अगर यहाँ पे प्लस होता है जस्ट उसका अपोजिट में माइनस लगाता, +2 लिख दिया, एज इट इज नीचे भी कॉपी पेस्ट कर दो, रूट एक्स -1 +2, और वही लिमिट x टेंस टू 5। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब सिंपली देखो मैं क्या करूँगा, अब देखना यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन करने के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, रेशनलाइज किया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसको, एंड इसको एक बार ध्यान से देखो, कभी भी रेशनलाइजेशन कर लो ना तो इन दोनों को आपस में देखो, यार ये रूट एक्स -1, ये भी 2, ये भी 2, डिफरेंस क्या है बीच, दोनों तो सेम ही है, आइडेंटिकल, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। मतलब कि यार ये ऊपर वाला मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको इस पूरे को a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो ये मुझको दिख रहा है a -b, तो अगर देखो ये भी वही है, ये a दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है b, ये क्या दिख रहा है a + b। मतलब कि यार ये जो ऊपर वाला शक्ल है ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, a - b और a + b दिख रहा है, और देखो बीच में मल्टीप्लाई है ही, तो इसलिए तो a - b इंटू a + b का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। बिल्कुल सही, तो मैं यहाँ पे वही करूँगा। तो यहाँ पे a² कौन, रूट x -1 का होल स्क्वायर माइनस b² कौन होगा, 2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, डिवाइड बाय x -5 एज इट इज, और ये रूट x -1 +2 एज इट इज, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले के साथ तो तुमने काम कर दिया, लेकिन जो नीचे वाले बच गए उनके क्या करो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, बात की बात है, पहले तो ऊपर वाले से करो। तो चलो रूट x -1 का होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है कोई भी चीज़, जैसे रूट 2 है, रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, यहाँ पर भी सेम वही कहानी हुआ। यहाँ पे हो गया मेरे पास x -1 -2 का स्क्वायर करो, कितना हो गया, 4 हो गया, डिवाइड बाय x -5 एज इट इज, और x -5 एज इट इज रहने दिया। बिल्कुल से यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के मल्टीप्लाई करके 1 इस वाले टर्म को अलग लिख दिया, रूट एक्स, तुम नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट x -1 +2। ठीक है, बस शो ऑफ करने के लिए लिख दिया, और वहाँ अगेन यहाँ पे पुट किया लिमिट x टेंस टू कितना था, 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, तो ये हो गया बेसिकली x, ये कितना हो गया, x -5, नीचे मेरे पास कितना है, x -5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 1/रूट x -1 +2। देखो x -5 से x -5 उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया, तुम्हारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 5, तुम्हारे पास बचा क्या यहाँ पे फाइनली,
लिमिट एक्स टेंस टू 5 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2। तुमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ओहो रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, एक सेकंड आप चेक कर लूँ। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। देखो तो मैंने सिंप्लीफाई करके मैंने देखो यहाँ इतना लिया 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 लेके आया, ठीक है। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, देखा ये जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स इतना अजीब सा क्वेश्चन था, इसको मैं सिंप्लीफाई करके एक लाइन के अंदर लेके आ गया। यही होता है रेशनलाइजेशन का खास बात कि तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन गिवन हो रेशनलाइजेशन में रूट के अंदर, सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो रेशनलाइजेशन के हेल्प लेके। अब तुम क्या करोगे, रेशनलाइज कर दिया, अब तुम सिंपली क्या चेक करोगे, चेक सिंप्लीफाई करने का तुम क्या करते थे, जो भी आता है उसको मैं चेक करूँगा। एक्स टेंस टू मैंने डाला 5 1 अपॉन कितना हो गया, और 5 माइनस 1 प्लस 2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन 4 प्लस 2, और रूट 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन 2 प्लस 2 मीन्स 1 अपॉन 4। मतलब कि 1 अपॉन 4 है ना, तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना डिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब कि मुझे सिंपली क्या करना है, एक्स टेंस टू 5 क्या करना है, पुट करना है, मेरे पास क्या होगा आंसर रहेगा। देखो ये सब मैं पेंसिल से क्या करूँ, ताकि क्या हो जो चेक वाला हो ना वो एग्जामिनर को हमें नहीं दिखाना, हमें बस क्या करना है, देखो ठीक है बोर्ड में तो कहीं आने नहीं वाला, ये सब क्या है रफ वाला काम, बोर्ड में आता तो अलग बात है, तो हमें पूरा फिर भी चेक वाला जो स्टेप होता है ये हमें दिखाना नहीं होता है। एनीवे जो भी है तो वही अब यहाँ पे हट गया। अब मुझे करना क्या, सिंपली एक्स टेंस टू 5 पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास लिमिट 1 अपॉन एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 5 माइनस 1 प्लस 2, सिंप्लीफाई करो उसको, 1 अपॉन कितना हो गया रूट 4 प्लस 2, रूट 4 किसका स्क्वायर था 2 का, 1 अपॉन 2 प्लस 2, फाइनली तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया 1/4। खत्म कहानी। तो यार कभी भी रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आता है मेरे को तो कैसे डील करना है उसके साथ मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया, डिस्कस करके। देखो घबराना नहीं है, सिंपली क्या करना रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कैसे करके जो भी टर्म गिवन हो उसका अपोजिट तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड साइड में लेना है और बस उसको आगे क्या करो सॉल्व कर दो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इस बार मैं दो रूट लेता हूँ, रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 डिवाइड बाय तुम्हें किसी ने दे दिया एक्स और लिमिट गिवन है एक्स टेंस टू चलो 0। सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके तुम खुद से यहाँ पे अटैम्प्ट करो। ये 0 है, ठीक है, 8 नहीं, ये 0 है, अंडा। वीडियो को पॉज करो एंड खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो देख लो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या, अपना बेसिक स्टेप चेक करूँगा कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है फिर डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो चेक कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा, कितना होगा 2 प्लस 0 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 0। रूट 2 प्लस 0 कितना होता है, रूट 2 होता है। रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 0, रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो गया 0 डिवाइड बाय 0। ओ भाई साहब, ये अगेन मेरे पास किसी 0/0 क्या होता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। अगेन मेरे पास इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। अब क्या करूँगा, अब मुझे यार इंडिटरमिनेंट फॉर्म को हटाना है, मीन्स IF को मुझे हटाना है। IF को हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन है। अब सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ओहो यहाँ पे सॉरी एक्स नहीं, ओहो क्या लिख दिया यार मैंने, ये 0 नहीं था, एक्स है, ठीक है, एक्स, सॉरी बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, ठीक है। एक्स की जगह मैंने 0 पुट किया, ये एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, वरना 0 तो क्वेश्चन ही नहीं डिफाइन होगा। यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो अब यार हुआ क्या यार, मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूँ, तो यार मेरे दिमाग में आया कि अभी भी जब कुछ टाइम पहले पढ़ गया कि अगर कभी भी रूट वाला जैसे कुछ भी टर्म मिल जाए उसको रेशनलाइज कर दूंगा। बिल्कुल सही, कैसे रेशनलाइज करूँगा, सिंपल सा स्टेप है। मुझे क्या गिवन है 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 डिवाइड बाय, मुझे एक्स गिवन है और यहाँ पे मुझे गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू 0। मुझे पता है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पे टर्म गिवन है सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा मल्टीप्लाई और मैंने लिख दिया रूट 2 प्लस एक्स, जो भी यहाँ पे सिंबल गिवन है माइनस था, यहाँ पे कितना हो गया प्लस रूट 2। सेम एज इट इज़ मैं नीचे भी कॉपी पेस्ट कर दूँ, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम, ऊपर जो भी लिखा सेम एज इट इज़ मुझे नीचे कॉपी पेस्ट करना, मीन्स उसका फोटो कॉपी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको लेटर से कुछ टाइम के लिए ए एज्यूम कर लो, इसको कुछ टाइम के लिए बी एज्यूम कर दो। देखो रूट 2 प्लस एक्स, ये तो ये भी क्या होगा ए होगा और ये भी क्या होगा बी होगा, सेम सेम दिख रहा है आपस में। अब मैंने देखा यार ऊपर में मुझे ए माइनस बी नजर आ रहा है, देखो ए माइनस बी बिल्कुल सही। यहाँ मुझे ए प्लस बी नजर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, वही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। अब इसके साथ क्या होगा, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 और वही पुट कर दो लिमिट एक्स टेंस टू 0। खत्म कहानी। अब मुझे पता है कोई भी चीज़ का अगर रूट के अंदर प्रेजेंट हो और अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाता है मेरे पास। तो यहाँ से हो गया मेरे पास, ऊपर हो गया 2 प्लस एक्स माइनस मेरे पास कितना बचा, यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 डिवाइड बाय यहाँ पे एज इट इज़ एक्स और यहाँ पे हो गया हमारे पास, चलो मल्टीप्लाई, ये वाला टर्म तो उसको चलो अलग कर दे थोड़ा टाइम के लिए, 1 अलग कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, साथ में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस कितना था रूट 2, तो 2 ने 2 को उड़ा दिया, ऊपर कितना बचा एक्स डिवाइड बाय कितना हो गया एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस
√2 एक्स ने एक्स को उड़ा दिया, यहाँ मैं लिखना भूल रहा हूँ बार बार, ये लिखते रहना साथ में, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। तो फाइनली तुमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये मेरे पास निकल के आ गया 1/2 + x + √2। मतलब कि मैंने सिंप्लीफाई करके जो √2 + x - √2 था उसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये बना दिया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन अरेज हुआ, क्या यार सिंप्लीफाई तो मैंने कर दिया, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं। अब मुझे वापस इसके जो लिमिट है उसका वैल्यू मुझे यहाँ पर रख के चेक करना है क्या यार अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म है। अब ऐसा है तो नहीं ना, अगर होगा तो वापस मैं सिंप्लीफाई करूँगा, नहीं होगा तो मैं सिंपली लिमिट का वैल्यू पुट करके आंसर दे दूँगा। तो चेक करते हैं। तो वापस से मैंने क्या किया, चेक कैसे करूँगा, जो भी ये वैल्यू गिवन है सिंपली क्वेश्चन के अंदर पुट करूँगा, 1/√2 + 0 प्लस कितना होगा √2, ये हो गया √2 + 0 कितना था √2 प्लस कितना होगा √2, तो √2 + √2 कितना होगा 2√2 हो गया। अरे भैया कोई दो चीज़ जैसे a + a कितना होता है 2a होता है, सिमिलरली √2 + √2 कितना 2√2 ना। तो यार इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना ये डिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब कि मुझे सिंपली करना क्या है, जो ये वैल्यू गिवन है सिंपली क्वेश्चन में इसके अंदर पुट कर दूंगा, मेरा आंसर क्या होगा फटाफट आ जाएगा। तो वही हमने किया। तो यहाँ से क्या 1/+ √2, मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 0, क्योंकि अब हमें करना क्या, ना तो ये जो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब क्या वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में रहा, बिल्कुल नहीं रहा, क्या वो डिटरमिनेंट फॉर्म में रहा, नहीं। देखो उसका आंसर कितना है 1/2 √2 आ रहा है, मतलब कि अब ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म से एकदम आज़ाद हो चुका है। अब मुझे सिंपली करना क्या, जो भी यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट है वही मुझे यहाँ पे उठा देना है, पुट कर देना है इसके अंदर। तो ये हो गया 1/√2 + √2, फाइनली तुम्हारे पास आंसर लग गया 1/2 √2, खत्म कहानी। यार तो लिमिट ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है कि हमें क्या होता है, देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमें इनडिटरमिनेंट फॉर्म या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म मिलता है, उसको मुझे किसी भी तरह रिमूव करके मुझे सिंपली क्या होता है रिमूव करना होता है, सिंप्लीफाई वगैरह करके, और हमें आंसर निकालना होता है। जैसे ही हमने उसे रिमूव कर दिया फिर क्या कहते हैं जो भी लिमिट का वैल्यू होगा उसे सिंपली क्वेश्चन में पुट कर दूंगा, मेरा क्या होगा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम रेशनलाइजेशन का हल होते हैं। अच्छा यार तूने अभी तो सिंगल रेशनलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, एक ही बार कर रहा है, क्या डबल रेशनलाइजेशन क्वेश्चन दे सकता है, मैंने बोला बिल्कुल दे सकता हूँ। तो ठीक है एक डबल रेशनलाइजेशन क्वेश्चन मैंने बोला देख अभी देता हूँ एक क्वेश्चन। तो डबल रेशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन दिया जाए, चलो सोचने दो थोड़ा सा, चलो ठीक है लिख लो, लिमिट x टेंस टू कितना दूँ, चलो 0 ले लेते हैं, ऊपर बना रहा हूँ x² + 1 - 1 डिवाइड बाय नीचे बनाते हैं x² + 16 - 4, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है वीडियो को पॉज करो एंड खुद से कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बोला देख ध्यान से, रूट के अंदर कभी भी कुछ गिवन होता है रेशनलाइजेशन तो तू करना ही है, लेकिन बेसिक से पहले अपना स्टेप तो क्लियर कर ले कि चेक कर ले कौन सा फॉर्म गिवन है। तो मैंने चेक किया, अगर मान लो चेक करते हो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है तो सिंपली क्या होता है, तब तो बल्ले बल्ले जो भी लिमिट का वैल्यू गिवन है सिंपली मैं पुट कर दूंगा, मेरा क्या होगा आंसर जाएगा। स्टार्टिंग में जो हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लिमिट जब पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है मैं दिखाई देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन देखा था, ये जो इस टाइप के हमने क्वेश्चन देखा था, इसमें ना तो वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा था ना वो डिटरमिनेंट फॉर्म हमारे पास आता था लिमिट उसका। तो सिंपली हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर देता था, मेरा आंसर आ जाता। अगर मान लो तुमने यहाँ पे लिमिट के चेक करते हो लिमिट का वैल्यू पुट किया और ना वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म रहा ना वो डिटरमिनेंट फॉर्म रहा, तो तुम्हारे लिए तो बल्ले बल्ले क्या है कि सिंपली जो भी यहाँ पे लिमिट का वैल्यू का पुट करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में मिलता है, ठीक है, बोर्ड वगैरह मिल जाता था बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा बहुत 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 कम चांस है कि मिले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए लिमिट का जो भी वैल्यू यहाँ पे उसको मैं पुट करूँगा, x की जगह कितना होगा 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 + 1 - 1 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 + 16 - 4, दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल। तो 0 + 1 कितना हो गया √1 - 1 डिवाइड बाय कितना हो गया √16 - 4। तो √1 किसका रूट होता है 1 का रूट कितना था यार 1 लिखो या फिर √1 लिखो एक ही बात है। 1 - 1 डिवाइड बाय √16 किसका होता है 4 - 4, तो 1 - 1 क्या 0 हो गया, 4 - 4 किया अगेन मेरे पास कितना 0 गया, मीन्स 120% ये कैसा फॉर्म है IF फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। अब यार ये जो क्वेश्चन मुझे गिवन है ये किस फॉर्म में मुझे गिवन है IF फॉर्म में, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में मुझे गिवन है। अब इसको मैं रिमूव कैसे करूँ यार, रिमूव करने के लिए मैंने क्या सीखा, अगर कभी भी रूट के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली रेशनलाइज करूँगा। लेकिन यार यहाँ पे सवाल क्या है, ये ऊपर भी रूट है क्वेश्चन में, तो ऊपर भी रूट है एंड यार नीचे यहाँ पर भी नीचे वाले में भी रूट है। अब मैं कैसे सॉल्व करूँ, मैंने बोला था कुछ डबल रेशनलाइजेशन को याद करूँ। डबल रेशनलाइजेशन में क्या सजेस्ट करता है, अगर दो रूट हो मीन्स ऊपर भी तुम्हारे पास रूट हो और नीचे भी रूट हो तो हमें डबल रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। डबल रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है बट फिर भी मैं वापस बता रहा हूँ। सिंपली लिखा मैंने जो भी गिवन है उसको एज इट इज लिखो, √x² + 1 - 1 डिवाइड बाय
रूट, देखो थोड़ा सा मेरा वॉइस लो होगा, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जोर से बोलूँ, और थोड़ा सा अगर लो हो, ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना और यहाँ पे पढ़ने पे फोकस करना। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 ये तुम्हें गिवन है, और ये मुझे यहाँ पे गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू, मुझे जीरो गिवन है, नो डाउट, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे डबल रेशनलाइजेशन करना, कैसे करूँगा, मैंने बोला आंख बंद करके सबसे पहले शांत हो जा, कुछ घबराना नहीं है। देखो हम पहले ही डर जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डर गए तो काम नहीं पड़ जाएगा। क्वेश्चन में रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। देखो आई सब देखो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है, जो मिलियनरी होता है फिर जो बिलियनरी होता है वो अचानक से एक दिन में बन जाते हैं, स्लोली एक स्टेप लेते चलते, फिर जाके क्या तो उस पोजीशन या फिर उस हाइट पे लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि एक फर्स्ट टाइम में क्या हो कि सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, बन जाता है बहुत लोगों से, बहुत रेयर चांसेस होता है कि सबसे बन जाए। मैं अपना खुद कैटेगरी में एग्जांपल देता हूँ कि मुझे खुद फर्स्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने उठाया था, मुझसे एक भी क्वेश्चन हिला नहीं था। सही बात है, फैक्ट है, जो फैक्ट है उसमें गलत किया है, इसलिए मुझे से घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करोगे अपने आप होगा, हमें क्वेश्चन को क्या होगा हम इंप्रूव कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, अब डबल रेशनलाइजेशन करूंगा। इतना तो समझ में आया कि डबल रेशनलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि ऊपर भी रूट है एंड नीचे भी रूट है। अब मैं करूँ तो करूँ कैसे डबल रेशनलाइजेशन, कुछ मत करो, एक डब्बा सेलेक्ट करो, इसको नाम दो फर्स्ट, दूसरा डब्बा दो उसका नाम दो सेकंड, दे दिया नाम पेंसिल से। अब सिंपली क्या करना है, वही स्टेप अपना करते थे, मल्टीप्लाई किया, सिंपली पहले इसको रेशनलाइज करो, ऊपर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस होकर क्या होगा यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाय एज इट इज को नीचे कॉपी पेस्ट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले डब्बे का काम हो गया। अब सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ, अब दूसरे सेकंड वाले जिसको तुमने माना अब उसको रेशनलाइज करो। कैसे करोगे, जो ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज लिखो, क्या सिंबल है माइनस, लगा दो ऊपर प्लस, डिवाइड बाय जो ऊपर गिवन है सिंपली एज इट इज नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस कितना हो गया 4, खत्म कहानी। यार क्या फिर से कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। मैंने ये बोला अगर कभी भी डबल रेशनलाइजेशन अगर हमें करना होता है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा स्टेप क्या करना है, सबसे पहले दो डब्बा होना है, पहले इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट, इसको सेलेक्ट किया सेकंड। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, पहले इसको तो रेशनलाइजेशन में गया, उसका बीच में लगा मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करना है, जो भी ये गिवन है यहाँ पे टर्म सिंपली लिखा माइनस था प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, फिर उसके नीचे सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, खत्म कहानी। अब हमें करना क्या, सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला देखो, ये मान लो ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए होगा 1, ये भी 1, इसको नाम तो बी। अब मुझे ये वाला टर्म जो ऊपर वाले हैं ये मुझे इस तरीके से दिख रहे हैं, ये वाला जो है वो मुझे दिख रहा है ए माइनस बी, बिल्कुल सही। और ये वाला मुझे ऊपर वाला दिख रहा है क्या, ए प्लस बी की, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने देखा क्या, और फिर और तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं नीचे देखा अगर मैं इसको ए मान लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसका कोई भाई नजर आ रहा है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक भाई, यहाँ पे 4 कहीं अगर मिल जाए, ये रूट यहाँ पे रूट नहीं है, ऐसे लगाना गलती से लग गया रूट, ठीक है, ये 4 एज रूट के बाहर है। यहाँ देखा 4 और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 4 देखा, यहाँ पर भी 4 देखा, मीन्स यहाँ इसको बी मानो तो ये भी क्या होगा बी। ये मुझे दिख रहा है यार ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, और ये मुझे दिख रहा है जैसा ए प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बस काम खत्म हो गया। तो वो डबल रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि तुमने ऊपर तो पेयर बना लिया इसके साथ, अब नीचे वाले का पेयर किसके साथ बनाओगे, तो इसका पेयर कैसे बनाओगे, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे अप्लाई करो, कुछ मत करो, एक एक्स स्क्वायर प्लस 16 देखो ढूंढो कहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 16, ढूंढा, फिर दूसरा ढूंढो 4 कहाँ पे, इसके पास 4 है, मीन्स दोनों के पास ऐसा मत करना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 4 दोनों के, कोई भी किसी भी एक पेयर को सेलेक्ट करोगे तो दोनों के पास वो चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए, तभी दोनों कंबाइन होंगे, अदरवाइज क्या वो कंबाइन नहीं होंगे। तो दोनों के पास मिल गया। अब देखो इसके पास माइनस है, ये प्लस है, ये ए माइनस बी जैसे बिहेव कर रहा है, ये ए प्लस बी जैसे बिहेव कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है डबल रेशनलाइजेशन। चलो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर को सॉल्व करूंगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 का स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ये तो एज इट इज रह गया मेरे पास, तो रहने दो, लिख दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, नीचे ये वाला था, ये क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 रूट का होल स्क्वायर माइनस ये जो 4 है हमारे पास 4 का स्क्वायर, लेकिन बेचारा ये जो है वो एज इट इज बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एज इट इज लिख दिया इसको। अरे भैया जी जो बच गया वो बच गया, उसका हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारे हाथ में तो हमने किया, जो बच गया वो बच गया। तो वो डबल रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, पता है कि ठीक है यहाँ तो सब करते हैं, लेकिन उसके बाद कंफ्यूज जाते करना तो करना क्या है। तो सबसे पहले तो इसको देखो ट्रिक बताओ शॉर्टकट, इन दोनों का पेयर बनाओ एंड इसका और इसका पेयर बनाओ, हमेशा डबल रेशनलाइजेशन में यही होता है, इन दोनों का पेयर इन दोनों का पेयर, हमेशा देखना इन दोनों का पेयर, ये और लास्ट वाले का इन दोनों के साथ पेयर, खत्म कहानी, ठीक है। शॉर्टकट बता दिया, आगे देख लेना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर कुछ भी गिवन होता है, अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 मल्टीप्लाई बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ा, डिवाइड बाय रूट हट गया, बचा क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय ये एज इट इज रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस कितना हो गया 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया +1 -1 निपट गया, +16 -16 निपट गया, एक्स स्क्वायर ने आपस में काट गया, बचा कितना मेरे पास x² प्लस ओहो फिर रूट लिख दिया यहाँ पे 4 बाहर, x² + 16 + 4 डिवाइड बाय, यहाँ पे मैं लिखना भूल रहा हूँ, लिमिट है x टेंड्स टू 0। देखो लिमिट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है, नो कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, बस हमें ये अप्रोच लगाना है कि एक बार मेथड समझ में आ गया ना, तो देखो यहाँ पे वीडियो में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट खुद से जब रियलिटी में सॉल्व करोगे, होल्ड ऑन क्या हो गया इसको, जब खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो नीचे एज इट इज मैं लिखूंगा क्या था मेरे पास बचा x² + 1 प्लस कितना हो गया 1 आ गया बचाओ, और यहाँ पे लिमिट क्या था मेरे पास x टेंड्स टू 0। अब मैंने सिंप्लीफाई, देखो ये जो मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ था, ये डरावना सा क्वेश्चन था, इसको मैं सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लाया, लेकिन अभी भी मन में डर लग रहा हो यार, क्या अभी भी मेरे पास अभी भी मन में ये डर होगा यार, अभी तो पूरे अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये बहुत अजीब है, रूट मुझे गिना, क्या मुझे वापस ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, क्या मुझे वापस से रेशनलाइज करना। मैंने बोला एक बार शांति तो रख, एक बार क्या कर, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है चेक करना, हम चेक करेंगे इसके अंदर लिमिट की जगह वैल्यू पुट करें, क्या अभी भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है या फिर नहीं है, चेक करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0 + 16 + 4 डिवाइड बाय कितना हो गया 0 का स्क्वायर 0 + 1 डिवाइड बाय +1, तो ये हो गया √16 किसका होता है 4 का, 4 + 4 डिवाइड बाय कितना हो गया √1 का कितना 1 + 1 8 बाय कितना हो गया 2, ठीक है। मतलब यार ये अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं रहा, अब मेरा काम इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं रहा, नाउ डिटरमिनेंट फॉर्म। अब मेरा काम एकदम आसान हो गया, क्या जो भी यहाँ पे लिमिट का वैल्यू सिंपली इसके अंदर पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पुट किया 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 + 16 + 4 डिवाइड बाय 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 + 1 और +1 बाहर हो गया, तो ये हो गया √16 + 4 डिवाइड बाय 0 + 1 √1 + 1, √16 किसका होता है 4 का होता है, 4 + 4 √1 किसका होता है 1 का होता है, 1 + 1, तो ये हो गया 8 डिवाइड बाय 2, सॉल्व किया 4 आंसर। इस तरीके से क्या किया हमने इसको सॉल्व किया। तो डबल रेशनलाइजेशन का कभी भी क्वेश्चन आया तो हमें उससे डरना नहीं है, सिंपली मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो भी यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या करना है चेक करना है। अगर ये मान लो वापस से अगर मुझे इनडिटरमिनेंट फॉर्म या फिर डिटरमिनेंट फॉर्म मिल जाता तो वापस से मैं क्या करता इसको रेशनलाइज करता, सॉल्व करता, फिर वो क्या था बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाता, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुमसे ज़्यादा नहीं खेलेगा, तुमसे बस एक बार खेलेगा इनडिटरमिनेंट फॉर्म, बट कई बार एडवांस टाइप में खेल जाता है, बट ठीक है किस टाइप से खेलेगा मैं वहाँ पे आगे बता दूंगा। तो इस तरीके से बेसिकली हमें डबल रेशनलाइजेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, कैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप करके बता दिया, ठीक है। एक बार देख लेना, इसको वापस से रिवाइज करोगे सब कुछ क्या समझ में आ जाएगा। तो रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन को किस तरीके से हमें डील करना है वो हमने देख लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उससे प्रैक्टिस करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये एक तरीके से बेस है, बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया ना, फिर देखना लिमिट से प्रीवियस ईयर को जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा, आना श्योर। एक क्वेश्चन तो 120% लिमिट से आएगा, कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी से एक क्वेश्चन में एक 3 मतलब कि 4 3 या 12 12 मार्क्स तो 120% सिक्योर कर सकते हो। तो मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, लिमिट क्वेश्चन तुम्हारे पास x टेंड्स टू a है, ठीक है a, और क्वेश्चन गिवन है मुझे रूट के अंदर a + 2x - √3x डिवाइड बाय, मुझे गिवन है यहाँ पे √3a + x, ये √3a + x अंदर में -2√x। फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या दूँ, चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x नहीं, चलो h ले लो, ठीक है h, लिमिट h टेंड्स टू h है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्वेश्चन गिवन है तुम्हें √x + h - √x डिवाइड बाय h, ठीक है ये h है, h टेंड्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 4 x² - 16 डिवाइड बाय √x² + 9 -4, x² -9 है, ठीक है x², चलो मैं, अरे यार ठीक है मैं वापस लिख देता हूँ, x² - 16 डिवाइड बाय रूट के अंदर x² + 9 माइनस क्या है 4 गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू कितना गिवन है तुम्हें 4 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू, चलो वापस से 4 ले लेता हूँ, 3 - √5 + x डिवाइड बाय 1 - √5 - x, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो जाए या फिर एक क्वेश्चन और करोगे या फिर काफ़ी इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया, कितना दिया 4 क्वेश्चन दिया हो ना, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - √x
डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मन में सवाल आ रहा होगा एक और क्वेश्चन हो जाए या फिर काफ़ी है। ठीक है, ये दे दिया। यहाँ पे और कोई मिक्सचर टाइप क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर देखो। मैं सारे टाइप, मैं ये चाहता हूँ सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आई नो कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कंटाला रहा होगा मन में, लेकिन मैं जानबूझ के क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटे ना। ठीक है, और प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन मेरे मन में और था, ठीक है चलो दे देता हूँ। अगर मान लो मैं लिमिट की जगह यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर मैं उसको √6 अगर दे दूँ तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, कर पाओगे? यही सवाल है कि कर पाओगे। ठीक है, कर सकते हो, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। चलो अगर मान लो लिमिट x टेंस टू, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार बना लेना, √6 ले दूँ और क्वेश्चन में दे दूँ तुम्हें। टाइम वेस्ट मत करना, अगर हो तो करना, वरना टाइम वेस्ट मत करना बाकी क्वेश्चन में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने लग गए तो उतना टाइम नहीं हमारे पास, एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 4-4 घंटे लग जाए। क्वेश्चन हुआ 5 के 7 मिनट में, देखो कोई भी क्वेश्चन हो 5 मिनट दो, 5 मिनट के अंदर सॉल्व हुआ। ठीक है, वरना आगे बढ़ो। लिमिट x टेंस टू √6, 5 + 2x माइनस √3। क्वेश्चन वही है सेम, बस यहाँ पे लिमिट एक चेंज मैंने क्या कर दिया कि यहाँ x² - 6, यहाँ पे जो है ना √6 दे दिया, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो तो कर लेना सॉल्व, अगर नहीं हो तो कोई फर्क नहीं। देखो सब कुछ तो सेम ही प्रोसेस करोगे, बट यहाँ पे क्या होगा, एक नया टर्म है, इसका नाम है √6। ठीक है, देखना ट्राई करके हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिमिट के अंदर रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन का अगर कभी क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन में। नेक्स्ट वैरायटी बोला है, फिर एक मैंने पहले बोल चुका, लिमिट में थ्योरी बहुत कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। नेक्स्ट वैरायटी बोला है, फिर एक तरीके कंसेप्ट बोल सकते हो, या फिर फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, जो मर्जी वो लिख सकते हो। कंसेप्ट लिखो, फॉर्मूला लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी भी कंसेप्ट बोलो या थ्योरी बोलो, जो बन करे, अगर कभी भी क्वेश्चन x⁻n माइनस a⁻n डिवाइड बाय x - a जैसा कभी भी क्वेश्चन दिख जाए तो सिंपली उसका कैसे उसको सॉल्व करना है, n⁻n - 1 से सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला है। अगर कभी भी x⁻n - a⁻n डिवाइड बाई x - a जैसा क्वेश्चन मिले, सिंपली उसको कैसे सॉल्व करूँगा, na × n - 1 से सॉल्व करूँगा। कैसे होता है मैं एग्जांपल दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।